अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं एमजे के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज से सेकेंड ईयर मैथ के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स समझाऊँगा। यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स की कमी है, एमसीक्यूज़ की कमी है। जो सालाना पेपर के मुतल्लिक एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबका फ़ायदा हो जाए। और मेरी तरफ से अगर कोई गलती कोताही हुई तो कमेंट्स में बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अब बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस और लिमिट्स। फंक्शंस क्या हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैलकुलस क्या होता है, वो हम टोटल इस इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो पहला लेक्चर है हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स का। पहले तो हमें फंक्शंस का मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और ये क्यों इस्तेमाल होता है। फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन एक टूल्स है, एक ऐसा टूल जो रियल वर्ल्ड होता है ना, रियल वर्ल्ड जैसे रियल वर्ल्ड को हम मैथमेटिकल टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। इसे हम डेरिवेटिव में इस्तेमाल, यानी कि कैलकुलस में हम इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक ऐसा है जैसे कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है। एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। पहले हम इसके कंसेप्ट पे आ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। कंसेप्ट ये है इसका, इसे एक जर्मन मैथमेटिशियन था लिबनिज, उसने इसे मुतारफ करवाया। वो 1746 में पैदा हुआ और 1646 में पैदा हुआ और 1716 में उसकी वफात हो गई। इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब नोबेल प्राइज दिया था, ये ऐसा जर्मन साइंटिस्ट था, इसने डिस्क्राइब किया कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है। डिपेंड कैसे कर सकता है हम अभी देखते हैं। उसने दो एग्जांपल दी थी। एक उसने दी थी एरिया की मिसाल दी थी। अब एरिया क्या है? पैरामीटर जैसे कि होता है। अब ये हमारे पास एक एरिया है, कंसीडर कर लें। इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। हम दोनों को एक्स का नाम दे देते हैं। एक्स का नाम दे दिया। जब हम दोनों को यानी कि फार्मूले के मुताबिक, एरिया के फार्मूले के मुताबिक हम इसे ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स। ये क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब आपके जहन में सवाल आ गया होगा कि ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद क्या था। तो मकसद ये था कि एरिया जो है वो x की कीमत पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या होता है? यानी कि हम x की कीमत, एरिया की कीमत के लिए हम x के अंदर जो भी कीमत पुट करेंगे वो इसका एरिया का जवाब होगा। फॉर एग्जांपल हम मिसाल दे देते हैं। हमारे पास x जो है, एरिया इज इक्वल टू, हम इस पे अगर 2 पुट करते हैं, x के अंदर अगर हम 2 पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये जो स्क्वायर है। अब ये हमारे पास 4 आ गया। अब बेसिकली एरिया का जो जवाब है वो 4 है। एरिया डिपेंड कर रहा है इस 4 पे। अब एक और मिसाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया के अंदर हम कुछ और पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं, ये 3। अब 3 जो हम स्क्वायर है, ये एरिया इस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया डिपेंड कर रहा है। 3 जो है हमें ये 9 आ गया, यानी बेसिकली हमारा जवाब 9 होगा। अब समझ आ गया होगा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने आपको बुक में प्रोवाइड भी किया है एग्जांपल। हम इसकी एग्जांपल और देखते हैं वो कैसे
हमें एग्जांपल देता है। उसने एक वॉल्यूम की भी एग्जांपल दी, वॉल्यूम की। उसने वॉल्यूम की एग्जांपल दी कि वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3, अब 4/3 r की क्यूब। उसने हमें फार्मूला दिया है, इस कोई भी हो सकता है वॉल्यूम, जैसे कि उसने हमें बुक में यही दिया, हम इसके मुताबिक चलेंगे। अब अगर वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये भी जो रेडियस है, अच्छा ये रेडियस कैसे आया, अच्छा मैं आपको बताता हूँ रेडियस कैसे आया। ये हमारे पास एक बॉल है, मेरे पास तो सही नहीं बन रही, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये बॉल है, इसका रेडियस है r, इसे r कंसीडर करते। अब ये हमारे पास बॉल है, पूरा सर्कुलर है, यानी कि ऐसे हम उसका एरिया यहां से निकाल लें। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो ये रेडियस भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। समझ आ गया? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, रेडियस और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो v है वो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। एक बार फिर से सुन लीजिए, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। अब हम रेडियस में जितनी कीमत डालेंगे वो उतनी ही वॉल्यूम बढ़ा देगा अपनी। हम रेडियस में 2 बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। रेडियस को कम करते जाएंगे, वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। अब ये तो हो गया, आपको डेफिनेशंस आ जाएंगे। अब उसने एक डेफिनेशन दी है फंक्शन की, फंक्शन को उसने डिफाइन किया। अब फंक्शन को डिफाइन करने का एक और भी मेथड है, वो मैं आपको मिसाल के साथ समझा देता हूं। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, ये हमारे पास एक 2 सेट्स हैं, एक ये सेट है, एक ये सेट है। हम इसमें पुट करते हैं 1 2 3, और इसमें पुट करते हैं 2 और 4 और 6। अब एक हर सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगा, अपना रिलेशनशिप जोड़ेगा। अब दूसरे पहले सेट का दूसरे के साथ, अब तीसरा, ऐसे। यानी कि हर सेट का अपने दूसरे सेट के साथ एक रिलेशनशिप होगा, एक ताल्लुक होगा। और उस ताल्लुक को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू एक्स, f इंटू एक्स यानी कि 2 है। अब हम इस 2 में अगर ये पुट करते हैं तो जवाब हमारा दूसरा आएगा, ये पुट करते हैं तो जवाब हमारा दूसरे सेट से हो। अगर 3 पुट करते हैं तो जवाब हमारा दूसरे सेट से हो। अब ये होगा डिपेंडेंट, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये होगा डिपेंडेंट है, जिस पर ये सेट डिपेंड करता है। अब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 1, f इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। 2 के अंदर 1 पुट करेंगे तो जवाब हमारा 2 आ गया। अब देखें 2 पहले सेट के हम दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, 2 आ गया। अगर इस पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, इस फॉर्मूले में हम जैसा पुट करेंगे वैसा हमारे पास जवाब आएगा। अब फंक्शन की तारीफ करना तो आपके लिए बेहतर आसान हो गया होगा। फंक्शन एक 2 सेट्स का मजमू है, फंक्शन 2 सेट्स का मजमू है रिलेटेड टू 2 सेट्स। अगर पहले एलिमेंट का जवाब पहले एलिमेंट के साथ होगा तो हमारे पास फंक्शन कंसीडर होगा। अगर पहले एलिमेंट का जवाब दूसरे सेट के पहले सेट के एलिमेंट का जवाब दूसरे सेट के एलिमेंट के जवाब के बराबर नहीं होगा तो वह फंक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम फंक्शन की तारीफ करते हैं। फंक्शन एक ऐसा रूल है या कॉरेस्पॉन्डेंट है जो 2 सेट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन यानी कि रिलेटिव ताल्लुक जोड़ता है, रिलेशनशिप जोड़ता है। फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड टू सेट्स in such a way
first set of the element related to the second element to the set. वन एंड ओनली वन, यानी कि वन एंड ओनली वन उसने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि पहला सेट का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। अब फंक्शन को ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके उसने बताए हैं। फंक्शन को हम एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, स्मॉल एफ से, उसके बाद स्मॉल जी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जी कैपिटल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, हम इसे एच से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, हम इसे कैपिटल एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये तो हो गया डोनेशन, यानी कि डोनेट कैसे करते हैं इसे। अब इसके और एक मिसाल लेते हैं इसकी। इस पे है एक डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन और रेंज इस पर एक इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होते हैं डोमेन और रेंज के। यह तकरीबन हमारे पास कैलकुलस है। कैलकुलस में हमारा 3 चैप्टर है, पहला, दूसरा और तीसरा। और डोमेन क्या है, हम आप भी डोमेन को डिस्कस करेंगे। डोमेन क्या है? डोमेन हमने 2 सेट बनाए थे, क्या? 1 2 3। पहला सेट नंबर 1। अब हम दूसरा सेट बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले बनाया था 2, यानी कि 4 और 6। ये सेट है इंडिपेंडेंट, ये सेट है हमारे पास डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो सेट होगा वो किसी भी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जबकि वो डिपेंड करेगा दूसरे सेट पर। 2 सेट्स हैं, पहला सेट इंडिपेंडेंट, दूसरा सेट डिपेंडेंट। अब दूसरा सेट इंडिपेंडेंट जो होगा वो हमारी होगी डोमेन। ये हमारी क्या हुई? डोमेन। अब ये क्या है? हमारी रेंज। हमने क्या कहा? जो पहला सेट होगा उसे कहेंगे डोमेन, जो दूसरा सेट होगा उसे क्या कहेंगे? रेंज। डोमेन और रेंज का फर्क मालूम करने के लिए हमें जो वैल्यू होगी हमें वो पुट करनी होगी। यानी कि हमारे पास एरिया वाली मिसाल है, a = x²। अब ये क्या हुई? हमारी डोमेन। अब ये क्या हुई? ये हमें इस पे हम डिपेंड करते हैं, यानी कि ये हमारी डोमेन हुई। अब इसके अंदर जो हम पुट करेंगे वो हमारी क्या होगी? रेंज। एरिया = x है। अब इसके अंदर अगर 2 पुट करते हैं स्क्वायर, अब एरिया डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू के अंदर। अगर हम एरिया को अगर कंसीडर करें, यानी कि a = 4। अब एरिया डिपेंड कर रहा है इस पे 4 पे, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। आपको उम्मीद है फंक्शंस और लिमिट्स का जो इब्तदाई टॉपिक था, डेफिनेशन थी, वो हमने पढ़ी, वो भी आपको समझ आ गई होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूं और जो MCQs के मुतल्लिक हैं वो भी मैं आपको आगाह करता रहूं। और आज से जो हमने ये तारीफें पढ़ी, कल से जो है ना हम इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशंस के साथ साथ MCQs भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।